भागवत की जो कथा है वो सदैव श्रवण करने योग्य है। अरे भाई कुछ दिन बार तो निकालें, बोले ना दीनानाम नियमो नास्ति सदा श्रवणम मतम। कोई दिन बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम्हारे पास समय हो तब इस कथा को सुनो। अच्छा श्रवण से क्या होगा, बोले यस्यः श्रवण मात्रेण। अगर तुम इस भागवत की कथा को श्रवण करोगे ना तो हरिश्चित्तम, जो हरि हैं, जो हरण करने वाले हैं, वो तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे। और चिपकने से क्या होगा, बोले तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यस्यः श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इस भागवत की श्रवण करने मात्र से मुक्ति तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए इस भागवत की कथा को सुनो सुनो। अच्छा कितनी बार सुने, बोले ज्यादा नहीं, एक बार। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे। बोले जय श्री राम। बहुत सारे शास्त्रों को सुनने की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए एक भागवत की कथा ही काफी है। कोई कहेगा जप करो, अनुष्ठान करो, तपस्या करो, तब जाकर के भागवत की, नहीं नहीं नहीं, हम अकेले बहुत हैं। एकम भागवतम शास्त्रम, एक जो ये भागवत का शास्त्र है ये अपने आप में कह रहा हम मुक्ति करवा देंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मुक्तिदानेन गर्जति, ये गर्जना कर रहा है। और साहब घर में भागवत की कथा हो जाएगा, वो घर तो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। गोपाल जी आपका घर भी तीर्थ बन गया है। वैसे 2 बार यहाँ कथा हो गई है, पहले एक बार सामूहिक हुई और अब से टोपवाल परिवार स्वयं करवा रहा है। भागवत जी में लिखा यदिग्रहम तीर्थ रूपम ही वशताम पाप नाशनम। जिस घर में भागवत की कथा हो जाती है उस घर वालों की बोले सब पाप मिट जाते हैं और वो तीर्थवासी बन जाते हैं, क्योंकि भागवत की कथा होने से सारे तीर्थ यहीं प्रकट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि। कई अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य, कई राजसूय यज्ञ करने का पुण्य इस भागवत की कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। ये महिमा भागवत जी की। जो अभागा कभी गंगा स्नान करने न गया हो, अभागा ही होगा हो, क्यों जी? जैन कभी जो कभी गंगा जी न नहाए, आपको क्या लगता है वो भगवान जी? अभागा ही होगा, वो गंगा जी सामने बह रही है फिर भी डुबकी ना लगने लगी, गंगा जी से दूर भाग रहा है, तो अभागा होगा कि नहीं होगा? तो लिखियो जय अभागा बल कभी गंगा स्नान न करे। जो बेचारा कभी तीर्थों में नहीं गया, जो कभी प्रयाग में नहीं गया, वो व्यक्ति यदि भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यश्च फलेन समताम नये। जो कभी न काशी गया हो, न गंगा नहाया हो, न पुष्कर गया हो, केवल सुख शास्त्र की कथा को श्रवण कर ले, सारा फल मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। भागवत की कथा तो इतनी दिव्य है कि इसके तो एक श्लोक का पाठ